नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल का नाम है अर्सियाग स्टडी और मेरा नाम है के अर्सियाग। मैं आपको बताऊंगा आज एक अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पढ़ूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये थ्योरम कितनी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से वर्ष में पूछी गई है। देखिए, अजमेर में 2003 में, 2005 में, 9-17 में, राजस्थान में 5-13, 15-17 में, कोटा में 7-12, 15-17 में, जोधपुर में 1-3, 8-10, 12, 16 में, उदयपुर में 2-4, 15 में और बीकानेर में 2004 और 2008 में इस तरह से पूछी गई है। और इस थ्योरम का नाम जो है वो है लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज की प्रमेय। और ये थ्योरम किस पर आधारित है? कोसेट पर आधारित है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से, और इस थ्योरम को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि आप इस पर आधारित कई चीजों को आप आसानी से कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस थ्योरम को समझने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। सहकुलक क्या होते हैं, कोसेट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कोसेट आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कोसेट नहीं पता है किस प्रकार से बनाए जाते हैं तो आपको सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखिए, इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। एक परिमित ग्रुप है हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप जो रहेगा, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक जो होता है, एक परिमित ग्रुप जो होगा, एक फाइनाइट हमारे पास ग्रुप होगा, उस फाइनाइट ग्रुप का जो भी आप उप ग्रुप यानी सब ग्रुप बनाएंगे, उसका जो ग्रुपांक होगा, उस सब ग्रुप की जो ऑर्डर होगी, वह उस ग्रुप की जो ऑर्डर होगी ना, उसे हमेशा डिवाइड करेगी। कौन डिवाइड करेगी? जो सब ग्रुप है उसकी ऑर्डर, सब ग्रुप की ऑर्डर हमेशा पूरी डिवाइड करेगी ग्रुप की ऑर्डर को। जैसे मान लो ग्रुप की ऑर्डर यदि 6 है तो सब ग्रुप जो होंगे उनकी ऑर्डर क्या क्या होगी, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, 6 को आप 6 में किस किस का पूरा भाग लगा सकते हैं कि 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। इसके अतिरिक्त पूरा भाग किसी और संख्या से नहीं जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ग्रुप की ऑर्डर 6 हुई तो उससे बनने वाले सब ग्रुप्स की ऑर्डर जो होगी वो केवल यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ होगी ही नहीं। क्या? 1, 2, 3 एंड 6। अब देखिए, 1b6 को डिवाइड कर रहे हैं, 2b6 को डिवाइड कर रहे हैं, 3b6 को डिवाइड कर रहे हैं, 6b6 को डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जो ये ना, इस तरफ मैंने लिखा है 1, 2, 3 एंड 6, ये डिवाइजर हैं, ये भाजक हैं, और इस तरफ कौन है? इस तरफ भाज्य हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि 1 का भाग 6 में जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी पूरा 6 में जाता है और 6 का भाग भी पूरा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का जो हमारे पास सब ग्रुप बनेगा, उस सब ग्रुप की ऑर्डर हमेशा ऐसी होगी जो ग्रुप की ऑर्डर को पूरी डिवाइड करे। यानी कि यदि ग्रुप की ऑर्डर 6 है तो उसके बनने वाले सब ग्रुप्स की ऑर्डर जो होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 6 होगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगी। जो पूरा भाग जाए वही उसकी ऑर्डर हो सकती है। यही है हमारी लाग्रांज प्रमेय, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें सीधा ये पता लग जाएगा कि जो बनने वाला सब ग्रुप है उसकी ऑर्डर क्या क्या होने वाली है। समझ रहे हैं बात? तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले तो मानना होगा कि एक परिमित ग्रुप है। तो जी माना एक परिमित ग्रुप है और उसका ग्रुपांक n है। अब देखिए, परिमित है, इसका मतलब उसमें अवयवों की संख्या फिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो फिक्स है, उसमें कुछ भी ऐसी संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, अनंत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो जी एक कोई भी परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n मान लिया, ग्रुपांक मानी ऑर्डर। इसी तरह से हम मान रहे हैं कि h कोई इसका एक उपग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो है m, ठीक है। h जी का एक उपग्रुप है तथा उसका ग्रुपांक m है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने जी जो ग्रुप लिया उसकी ऑर्डर n है और जो सब ग्रुप उसका माना है h, उसकी ऑर्डर m है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो m है ना, ऑर्डर ऑफ h, तो ऑर्डर ऑफ h ऐसी संख्या ही होगी जिसका भाग n में पूरा जाए, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो h हम जो उप ग्रुप बनाएंगे ना किसी भी ग्रुप का, उसकी ऑर्डर हमेशा ऐसी होगी जिसका पूरा भाग n में जाएगा। इस तरफ मैंने जो लिखा है ना, ये भाजक है और इस तरफ वाला भाज्य है। मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना, इसका भाग दे रहे हैं इसमें, बस लिखने का तरीका बस ये तो इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, हमें पता है ये विभाजन की जो प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होती है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी भाज्य है उसमें आप भाजक से भाग देंगे, कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल बचेगा। तो यहाँ जो शेषफल होगा हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो m होगा ना, वो m ऐसा ही होगा जिसका n में पूरा भाग जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है ना। कुल मिला के हमें ये सिद्ध करना है कि n जो है ना वो n k गुणा m के बराबर है। k जहाँ पर कितने टाइम्स भाग गया वो, और m का भाग दिया, यानी कि m जो है वो भाजक है, ठीक है। m जो है वो भाजक है और भागफल हमें जो प्राप्त हुआ यहाँ पे k है। तो n बराबर km हमें सिद्ध करना है, जहाँ पर n क्या है? ग्रुप की ऑर्डर है, m क्या है? सब ग्रुप की ऑर्डर है, और k कितने टाइम्स भाग गया। इसको सिद्ध करने में हमारी पिछली थ्योरम काम आने वाली, जिसका वीडियो आपको अभी आई बटन में दिख रहा है, ठीक है। इसका वीडियो जो है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि देख रखा है ऑलरेडी या फिर उसके बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हमने जो सब ग्रुप h माना, सब ग्रुप में हम मान रहे हैं कि m एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर m है। ऑर्डर m का मतलब क्या हुआ? m एलिमेंट्स ही हैं। अब हम मान रहे हैं कि h जो हमने माना उसमें h1, h2, h3 इस तरह से hm एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h जो है वो m है। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमारे पास सब ग्रुप जो पड़ा है
उसके साथ गुणा करेंगे ग्रुप जी के एलिमेंट्स का। अब ग्रुप जी में कितने एलिमेंट्स हैं? ग्रुप जी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप जी में n एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स का हम बारी बारी से गुणा करेंगे, किसके साथ? h के साथ। और क्या बनाएंगे? अब देखिए ग्रुप जी का एलिमेंट लेंगे, उसका h के साथ गुणा करेंगे तो कोसेट बनेगा, सहसमुच्चय या सहकुलक कह सकते हैं हिंदी में से। अब जो कोसेट बनेंगे a1 का जब गुणा करेंगे तो h(a1) बनेगा, a2 का गुणा करेंगे ग्रुप जी के एलिमेंट a2 का तो h(a2). इसी तरह से हम करते जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स है ना टोटल। इसी तरह से बीच में कोई एक a के एलिमेंट आएगा, उसका जब h के साथ गुणा करेंगे तो h(a) के कोसेट बनेगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स होंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे अंत में n एलिमेंट्स टोटल है, तो यहाँ पे h(a(n) जो है वो फाइनल एलिमेंट होगा, जिसके वजह से एक h(a(n) कोसेट बनेगा। अब n कोसेट ही बनेंगे, इससे ज्यादा तो कोसेट बन नहीं सकते, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं g के जिनका h के साथ गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। देखिए बात ये है कि हमारे पास जो सब ग्रुप h है ना, g का सब ग्रुप h है ना, जिसकी वजह से कोसेट्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? देखिए उसकी ऑर्डर है m, इसका मतलब ये है कि उसमें m एलिमेंट्स हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो कोसेट्स बनेंगे ना, उन सब की ऑर्डर भी m ही होगी। क्यों? अब देखिए a का गुणा जब a1 का गुणा करेंगे, h1 के साथ कर दोगे, h2 के साथ कर दोगे, h3 के साथ कर दोगे, hm के साथ कर दोगे, तो ये एलिमेंट्स बनेंगे अलग अलग, लेकिन एलिमेंट्स बनेंगे कितने? m ही तो बनेंगे। hm के साथ फाइनली a1 का गुणा होगा, a1 का h1 के साथ होगा, h2 के साथ होगा, h3 के साथ होगा, hm के साथ होगा, तो टोटल एलिमेंट्स तो m ही बने ना। h(a1) में भी m बनेंगे, h(a2) में भी m बनेंगे, h(a)k में भी इस तरह से चलते जाएंगे, तो h(a)n जो होगा ना हमारा कोसेट, उसमें भी m एलिमेंट्स ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स की संख्या है वह m ही होगी प्रत्येक कोसेट में। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कोसेट की जो ऑर्डर है, प्रत्येक कोसेट का जो ग्रुपांक है, प्रत्येक कोसेट का जो समुच्चयांक है, ग्रुपांक समुच्चयांक आप कोटि कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसका वो सेम ही रहेगा, h के समान रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो सारे के सारे बनेंगे कोसेट्स कितने बनेंगे? h1 से लेके hn तक, यानी कि टोटल n कोसेट्स बनेंगे, ठीक है। g में कुल n एलिमेंट्स हैं, इस वजह से n कोसेट्स बनेंगे, n सहसमुच्चय या सहकुलक बनेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ कोसेट्स एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे वापस, यानी कि रिपीट होगा, तो रिपीटेशन हमें चाहिए नहीं, हमें केवल डिस्टिंक्ट कोसेट्स यानी कि विशिष्ट कोसेट्स चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ रिपीटेशन जो होगा वो हमें चाहिए नहीं। रिपीटेशन होने की वजह से बिल्कुल एक कोसेट पूरा का पूरा दूसरे कोसेट के समान हो जाएगा। जब एक पूरा का पूरा कोसेट दूसरे कोसेट के समान है तो उसका रिपीटेशन हुआ, इसका मतलब उसको हम क्यों गिने? तो इसमें n कोसेट्स हैं, क्या सारे के सारे विशिष्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे? नहीं होंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि इन टोटल n कोसेट्स जो बनेंगे, इनमें से केवल k कोसेट्स ऐसे हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये एकदम डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सारे एक दूसरे से अलग है, एकदम पूरा का पूरा कोसेट किसी दूसरे कोसेट के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो जो शेष बचेंगे वो हमारे काम के तो नहीं रहे, क्योंकि उनका रिपीटेशन हो रहा है, वो पहले से ही हमारे जो ग्रुप है उसमें उपस्थित है। क्योंकि सारे जो कोसेट्स बनेंगे, ये सारे कोसेट्स बेसिकली ग्रुप के ही सबसेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, लेकिन हम उन सबसेट्स को क्यों लें, यानी कि उन कोसेट्स को क्यों लें जो रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए रिपीटेशन होता कैसा है, इसको आप एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है, देखिए जी ये प्रचलित ग्रुप है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 4 एलिमेंट्स इसमें, और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का इसमें पालन होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे वीडियोज में इसको डिस्कस किया है। अब इसका देखिए एक सब ग्रुप हमने लिया है 1 एंड -1। देखिए सब ग्रुप का मतलब ये है कि ये जो सेट है इसमें भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन हो रहा है, नहीं तो वो सब ग्रुप नहीं हुआ ना। तो जी हमने लिया है और ये सब ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप जो h है ना, उसके साथ इन जी के एलिमेंट्स का गुणा करेंगे, हम कोसेट्स कितने बनेंगे ये देखेंगे। अब देखिए कुल कोसेट्स बनेंगे टोटल, वो तो 4 होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जी में 4 एलिमेंट्स हैं। पहले हम 1 का गुणा करेंगे इस सब ग्रुप के साथ, और फिर -1 का, फिर आयोटा का, फिर माइनस आयोटा का, चारों का इनके साथ गुणा करेंगे, तो कुल जो कोसेट्स बनने चाहिए वो तो 4 ही हुए ना। लेकिन 4 के 4 डिस्टिंक्ट नहीं है, केवल इसमें 2 कोसेट्स ही डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए चारों का करके देख लीजिए, जब 1 का गुणा h के साथ किया जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट्स बनेंगे, 1 का गुणा जब 1 के साथ करिए तो 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा -1 के साथ करोगे तो -1 होगा। यानी कि 1 का गुणा जब किया जाता है इसके साथ तो जो एक कोसेट बनेगा 1 और -1, ठीक है। अब जब -1 का किया जाता है 1 के बाद तो -1 एंड 1 बनेगा, ठीक है। आयोटा का किया जाता है तो आयोटा एंड माइनस आयोटा बनेगा, और माइनस आयोटा किया जाता है तो माइनस आयोटा एंड आयोटा बनेगा। अब इसमें देखिए 2 कोसेट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स 1 -1 है, और यहाँ दूसरे वाले में भी एलिमेंट्स जो है वो 1 -1 है। तो जब 2 कोसेट्स में सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, जैसे कि h का 1 के साथ गुणा करो या h का -1 के साथ गुणा करो, यहाँ जो कोसेट्स बने हैं दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, इसका मतलब ये तो रिपीट होगा वापस गिनने में। इसी तरह से आयोटा का देख लीजिए, यहाँ पे भी आयोटा एंड माइनस आयोटा है, और यहाँ पे भी माइनस आयोटा एंड आयोटा, एलिमेंट्स तो सारे के सारे बराबर हैं, इसलिए इसका रिपीटेशन होगा फिर। तो कुल मिला के बात है कि इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स की संख्या गिनी जाए ना, वो केवल 2 ही है, जबकि टोटल कोसेट्स जो बने हैं वो तो 4 हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुल n कोसेट्स हैं, लेकिन उसमें से k कोसेट्स ही ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट है।
अब देखिए, एक पिछले वीडियो में मैंने एक थ्योरम जानी थी, जिसको मैंने कहा आपको देखने के लिए पहले वीडियो बता दिया, आई बटन में पड़ा है। उस थ्योरम में हमने जाना कि कोई भी ग्रुप जो होता है वो सारे कोसेट्स जो बने हैं ना, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, उनका क्या होता है, संग होता है, उनका यूनियन होता है। पिछले ही वीडियो में जानी हमने, और उसका वीडियो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप जी जो होता है वो केवल विशिष्ट कोसेट्स जो होते हैं, विशिष्ट कोसेट्स, उनका ही संग होता है, उनका ही यूनियन होता है। और ये यूनियन कैसे होता है, ये पिछले वीडियो में हमने जान लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ना कि जी सभी के विशिष्ट सहसमुच्चों के संग के बराबर होता है, न कि n सहसमुच्चों के। सहसमुच्चय यानी कोसेट, तो जी जो होता है ना, के विशिष्ट सहसमुच्चय यानी डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो होंगे ना, उनके संग के बराबर होगा, उनके यूनियन के बराबर होगा। और ये एक थ्योरम है जो कि पिछली वीडियो में हमने जान ली है, ये थ्योरम आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे के जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने हैं ना, HA1 HA2 इस तरह से HAK तक, ये सारे जो है ना, इनके संग के बराबर लिख सकते हैं ग्रुप को। ये पिछले थ्योरम में हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए मैंने लिखा है अतः विगत प्रमेय के प्रयोग से, विगत यानी पिछले वीडियो में जो जानी थी वो, तो ग्रुप लिख सकते हैं HA1 HA2 HA3 इस तरह से HAK तक जो भी सारे कोसेट्स बने हैं उनके यूनियन के बराबर ये ग्रुप को लिख सकते हैं पिछले वीडियो के थ्योरम के अनुसार। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो इसको आप ऑर्डर निकालने को हम जब कहते हैं ना, तो ये सारे, चूंकि ये सारे के सारे जो कोसेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप जी की ऑर्डर होगी ना, वो इन सब की ऑर्डर के बराबर, इन सब की ऑर्डर के योग के बराबर होगी। यानी कि जो ग्रुप जी की ऑर्डर होगी वो HA1 की ऑर्डर निकालेंगे, HA2 की ऑर्डर निकालेंगे, HA3 की ऑर्डर निकालेंगे, और इन सब की जो ऑर्डर्स जाएंगी ना, इन सब का जो ग्रुपांक होगा, इन सब के ग्रुपांक को जोड़ेंगे तब वो ग्रुप जी की ऑर्डर आएगी। अब ग्रुप जी की ऑर्डर हमने क्या मानी, ग्रुप जी की ऑर्डर मानी हमने n, ठीक है। और यहाँ पे HA1 HA2 HAK तक जितने भी अलग अलग कोसेट्स बनेंगे, इन सब की ऑर्डर क्या आने वाली है, इन सब की ऑर्डर m ही होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कोसेट्स बने हुए हैं सारे है ना, इनकी ऑर्डर m के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि m जो है वो h की ऑर्डर है, और मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी सब ग्रुप की जो ऑर्डर होती है उससे बनने वाले कोसेट्स की ऑर्डर भी उतनी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 से लेके HK तक कोसेट्स हैं, इन सब की ऑर्डर m m m इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो m कितने टाइम्स जोड़ेंगे, हम m के टाइम्स जोड़ेंगे। A1 की ऑर्डर हम लिखेंगे, A2 की ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरह से AK की जो आएगी ना ऑर्डर, वो भी m होगी, ठीक है। यानी कि HA1 HA2 इन HAK तक जितनी ऑर्डर्स हैं वो सारी m है, और m कितने टाइम से, k टाइम से। तो n को मैं k गुणा m यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही तो जो था, पहले मैंने लिखा था कि n बराबर k m सिद्ध करना था, जहाँ n क्या है, n ग्रुप की ऑर्डर है, और m क्या है, m सब ग्रुप की ऑर्डर है। यानी कि n जो होगा ना वो m की ऑर्डर के बराबर तभी होगा जब आप k से गुणा करेंगे। मतलब ये है कि n के अंदर m का भाग लगाएंगे तो k आएगा। कुल मिला के बात ये है कि ग्रुप जी की जो ऑर्डर होगी उसमें आप हमेशा जो ऑर्डर निकालेंगे ना, सब ग्रुप की ऑर्डर, उसका भाग देंगे तो वो पूरा का पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा भाग k बार जा रहा है, ठीक है। और यही सिद्ध करना था। एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए। एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप का जो ग्रुपांक होगा वो ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होगा। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।